नमस्कार मित्रों, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वह बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2021 उसके संदर्भ में है। तो देखिए, आज जो हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे तो उसके पहले आपको बता दें कि जो बीएड का कोर्स है वह एक बार फिर से 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। ठीक, जो लोग भी कह रहे थे कि यह बीएड इस बार का जो बीएड होगा वह 1 साल का होगा, तो ये अभी तक जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह लागू नहीं किया गया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है। तो इस बार का जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका फिर से एक बार जो है वो कौन करवा रहा है? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले की जो फॉर्म भरने यानी ऑनलाइन फॉर्म जो शुरू हो रहा है वह कब से हो रहा है और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, तो इन दोनों को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पहला है कि आपका आवेदन जो शुरू हो रहा है वह 18 फरवरी से यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहा है और आपकी जो परीक्षा होगी वह आपकी परीक्षा बुधवार यानी कि 19 मई में होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि। ठीक है, तो यहाँ पे संभावित तिथि कुछ नहीं होती है, ये जो तिथि दिया गया है वही तिथि पर आपका एग्जाम पूर्ण रूप से कराया जाएगा। ठीक है, कब से कराया जाएगा? जो संभावित तिथि है, ठीक है, यानी कि 19/5/2021 को ही आपका प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अगर हम SC/ST के फीस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी, ठीक है, और OBC दोनों को ही 1500 रुपये का भुगतान करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST को कितने रुपए पेमेंट करना है? 750 रुपये पेमेंट करने हैं। अगर वही अन्य राज्य के जो स्टूडेंट वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 1500 रुपये रखा गया है। ठीक है, देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि इस बार जो अपीयरिंग के लिए जो अपीयरिंग में है, जैसे कि जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, थर्ड ईयर में है, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और अपना जब उनका काउंसलिंग होगा तो उस समय अपने रिजल्ट दिखा करके वह एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि अपीयरिंग वाले जितने भी हैं वो चिंता ना करें, वो भी तैयारी शुरू कर दे अपने, कि जो भी अपीयरिंग में है, ठीक है, वो लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। अब अगर हम बात करते हैं कि शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि समान और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होना चाहिए? 50%। अब देखिए जो 50% है वह ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट को ग्रेजुएशन, ठीक, यानी कि आपको कह सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन, ठीक, और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही आपका 50% होना चाहिए। किसके लिए है ये जनरल और OBC के लिए है कि ये दोनों ही जाति के जो लोग हैं अगर वो UG किए हैं या PG किए हैं 50% के साथ तो वो लोग BEड कर सकते हैं। एक बात और कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि BA यानी कि जो UG कोर्स किए हैं वो लोग, उनका 50% नहीं है, तो उनके लिए एक चीज़ बता दें, अगर वो PG किए हुए हैं, ठीक है, और PG में 50% से एबव है तो वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब अगर हम स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, कि UP BEड में इस बार कौन कौन से वर्ग के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक है आर्ट्स स्ट्रीम से जो लोग हैं, ठीक है, वो भर सकते हैं। दूसरा जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, और तीसरा जो कि वाणिज्य यानी कॉमर्स ग्रुप से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आता है वह एग्रीकल्चर यानी कि AG से। तो पहला कौन सा हो गया? आर्ट्स फैकल्टी के यानी आर्ट्स से साइंस जो भी पढ़े हुए हैं आर्ट्स स्ट्रीम से, दूसरा जो कि साइंस स्ट्रीम से है, तीसरा कॉमर्स स्ट्रीम से, और चौथा जो है वह एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे प्रिपरेशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा जो आपकी होगी 2021 की, ठीक है, वहाँ पे आपको 2 पाली में परीक्षा देनी है। ठीक है, 2 पाली में। पहली पाली में जो परीक्षा होगी वह फर्स्ट पेपर की होगी और फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है या हम आपको बता दें, तो देखिए फर्स्ट पेपर में जो आपको पढ़ना है वह है कि पहला GK, क्या है? GK पढ़ना है, सामान्य ज्ञान, ठीक है।
और दूसरा जो है वह लैंग्वेज पढ़ना है आपको, यानी कि अगर आप पेपर हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी का दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य, लेकिन दोनों नहीं दे सकते हैं, कोई एक ही, या तो हिंदी दीजिए या तो अंग्रेजी का दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न होंगे और हिंदी यानी जो भाषा है उसमें भी 50-50 प्रश्न होंगे, यानी आपका टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, और कुल अंक कितने होंगे, 200 अंक, यानी क्योंकि एक प्रश्न जो होगा वह 2 अंकों का होगा और इसलिए प्रकार से 200 अंक होंगे, और ये निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम जीके की बात करें, ठीक है, तो आप जीके के लिए क्या कर सकते हैं, पढ़िए। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक, इकोनॉमिक्स, ठीक, और पॉलिटी, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं ये तो बेसिकली आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, स्टैटिक जीके उसे भी आपको पढ़ना होगा, ठीक, और जनरल साइंस यानी जीएस पोर्शन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको टोटल मिला करके, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, जीके में करंट अफेयर्स ही पूछता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के आपके एक प्रश्न यानी 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 7 सब्जेक्ट, और भाषा एक हो गया यानी 8 सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल मिला के कितने पढ़ने हैं आपको, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और अब बताते हैं हम कि आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे। तो हमारे चैनल कवि क्लासेस पर जल्द ही आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसमें कि आपको क्लासेस दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, ठीक है, और क्यूज भी दिया जाएगा, ताकि आप जो भी आपको क्लास में क्लास कराया जाए, ठीक है, उसका आप लोग रिवीजन कर सकें और उस पर प्रश्नोत्तरी, उसी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी हल कर सकें। सेकंड जो है वह है कि हमारा सामान्य अभिरुचि अब परीक्षण, यानी कि आपको ये रीजनिंग पढ़ना है, क्या है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक। और सेकंड जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा कला से है, यानी तो आपको अगर जो आप पढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री से आएंगे, ठीक है, और बायो से, वाणिज्य से हैं तो कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कृषि से हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इन सभी जो चारों स्ट्रीम है, ठीक है, उन सभी का हम लोग तैयारी करना शुरू जल्दी से जल्द कर देते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसका लिंक आपको वहाँ पे हम बता देते हैं, ताकि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।